हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सभी n बिलोंग्स टू n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1+1 बटा में 1+2+1 बटा में 1+2+3 प्लस +1 बटा में 1+2+3 डैश डैश प्लस n बराबर 2n बटा में n+1। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो गणितीय आगमन सिद्धांत से संबंधित है। तो देखो, हम इस गणितीय आगमन सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो इसके हमारे 3 चरण होंगे। पहला चरण है वो हमारा P1 सत्य है, क्योंकि हमारा जो n है वो प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या हमारी है वो n बराबर होती है 1, 2, 3, इस तरह से ये संख्याएं आगे बढ़ती जाती है। तो हमारा तो P1 सत्य है। तो दूसरा हमारा चरण होगा चरण 2, मानना पी के सत्य है। दूसरा हम चरण में हमें पी के को सत्य मानना है, जहाँ के बिलोंग्स टू हमारा होगा एन। चरण 3। तो चरण 3 में देखो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है पी के प्लस एक सत्य है जब पी के सत्य है। तो अब जो हमें प्रश्न दिया गया उसको हम कथन है उसको पी एन से लिखेंगे। तो पी एन जो हमारा कथन है वो होगा 1+1 बटा में 1+2 +1 बटा में 1+2 +3 डैश डैश +1 बटा में 1+2 +3 डैश डैश n बराबर है हमारे पास 2n/n+1। तो देखो, हम पहले चरण के लिए बात करते हैं। तो यहाँ से P1 लेंगे तो देखो P1 तो हमारा जो पहला पद है वो है 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बराबर हमारे पास n की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 बटा में 1+1। तो 1 बराबर 2/2। तो 1 बराबर हमारा 1 आ गया। तो यहाँ से देखो हमारा P1 सत्य है, क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारा बराबर आ चुका है। तो पहला चरण है वो हमारा पूरा होता है। अब दूसरे चरण में हम मानना के बिलोंग्स टू n के लिए पी के सत्य है। तो दूसरा चरण में हमने पी के को सत्य मान लिया। तो देखो यहाँ से पी के जो कथन है वो हमारा होगा 1+1 बटा में 1+2 +1 बटा में 1+2 +3 डैश डैश +1 बटा में 1+2 +3 डैश डैश के, क्योंकि हमारा जो n की जगह है वो हमारा के हुआ पद है तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 के/k+1। ये हमारी समीकरण नंबर होगी 1। अब देखो अगला जो तुम्हारा तीसरा चरण है, सिद्ध करना है कि पी के प्लस एक सत्य है। तो देखो यहाँ से जो हमारा P k+1 है वो होगा हमारा 1+1 बटा में 1+2 +1 बटा में 1+2 +3 डैश डैश +1 बटा में 1+2 +3 डैश डैश के तक, क्योंकि हमारे पास अब k प्लस पद एक हो चुके हैं तो एक यहाँ से आगे आ जाएगा। तो देखो 1/1+2 +3 डैश डैश k+1 बराबर हमारा आ जाएगा 2 k की जगह हमारे पास k+1 आ गया बटा में k+1 +1। तो यहाँ से देखो भाई हमारा सूत्र होता है जो कि 1+2 +3 डैश डैश n बराबर होता है हमारा n×n+1/2। तो इस सूत्र का यहाँ प्रयोग करेंगे इस पद को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास है 1+2 +3 डैश डैश k+1। तो देखो यहाँ से हमारे पास जो n है n की जगह k+1 है। तो यहाँ से आ जाएगा k+1 गुणा में k+1 +1/2। तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा हमारे पास k+1 गुणा में k+2/2। अब ये मान यहाँ रख लेंगे हम। तो हमारे पास देखो आ जाएगा k+1 जो कथन है वो हमारा होगा 1+1 बटा में 1+2 +1 बटा में 1+2 +3 डैश डैश +1 बटा में 1+2 +3 डैश डैश के +1 बटा में हमने
1 + 2 + 3 का इस तरह से k+1 दूंगा, योग है वो हमारा k+1 k+2/2 था। तो यहाँ आ जाएगा हमारा k+1 गुणा में k+2/2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 2k+1/k+2। तो यहाँ से देखो हमारे जो प्रथम जो k पद है उनका मान हम समीकरण 1 से रखेंगे। तो यहाँ से देखो भाई समीकरण 1 से pk+1 2k/k+1, क्योंकि ये मान हमने समीकरण 1 से रखा है, प्लस ये बटा में 2 है तो ये ऊपर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 बटा में हमारे पास आ जाएगा k+1 गुणा में k+2 बराबर 2 गुणा k+1/k+2। तो यहाँ से देखो जो हमारा बाई पक्ष है उसमें से हमारा जो लेस आ रहा है वो आ रहा है k+1 गुणा k+2। तो यहाँ से 2k गुणा k+2 प्लस से हमारे पास आ जाएगा 2 बराबर 2 गुणा k+1/k+2। तो यहाँ से देखो भाई 2 तुम्हारा उपनिष्ठ आ रहा है, 2 हम उपनिष्ठ ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k का अंदर गुणा करेंगे k की घात 2 प्लस 2k+1 हमारे पास आ जाएगा k+1 गुणा में k+2 बराबर 2 k+1/k+2। तो अब देखो जो हमारा बायां पक्ष है उसके हम अंश है वो द्विघात समीकरण है उसको हम हल करेंगे। तो देखो भाई हमारे पास आ जाएगा k+1 है वो 2 तो हमारा उपनिष्ठ है, तो k की घात 2 +k+k+1 में हमारे पास आ जाएगा k+1 गुणा में k+2 बराबर हमारे पास आएगा 2k+1 में k+2। तो यहाँ से देखो भाई हमारा जो 2 है वो उपनिष्ठ रहेगा, प्रथम 2 पदों से हमारा k उपनिष्ठ आ रहा है तो k+1, अंतिम 2 पदों से भी हमारा k एक उपनिष्ठ आ रहा है तो रह जाएगा k+1 में हमारे पास आ जाएगा k+1 गुणा में k+2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा में k+1 में k+2। तो यहाँ से देखो हमारे पास k+1 उपनिष्ठ आ रहा है तो वो हम उपनिष्ठ लेंगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा 2k+1 गुणा k+1 में k+1 गुणा k+2 बराबर 2k+1 में k+2। तो यहाँ देखो k+1 से k+1 कट जाएगा तो यहाँ 2k+1 में k+2 बराबर हमारा आ गया 2k+1 में k+2। यहाँ से हम देखते हैं तो हमारा बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। तो यहाँ से हम लिखेंगे pk+1 सत्य है, क्योंकि ये सत्य जब है जब हमारे समीकरण 1 से अपने मान काम में लिया है। तो हम लिखेंगे जब कभी pk सत्य है तो pk सत्य है तो ही हमारा pk+1 सत्य होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया गया कथन गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्य सिद्ध होता है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।